आज घर में दूध फट गया था तो उसके छेने से मैंने बनाई है एक बहुत ही टेस्टी सब्ज़ी जो खाने में बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही थी। तो मैंने सोचा आपके साथ शेयर करती हूँ। ये है मेथी और पनीर से बनी हुई एक टेस्टी सी सब्ज़ी, या इसे पनीर मेथी भुर्जी भी बोल सकते हैं आप। तो चलिए देखते हैं इसे मैंने कैसे बनाया, और ये बहुत जल्दी बनकर रेडी हो जाती है। यहाँ जो दूध फट गया था उसे मैंने 2 घंटे के लिए उसका छेना निकाल के फ्रिज में रख दिया था, तो वो इस तरह से सेट हो गया था। लगभग पनीर जैसा ही ये पूरा बन जाता है, लेकिन इसको अच्छे से ना तोड़ लेना है, इसे अच्छे से मैश कर लेंगे, इसको एकदम तोड़ लेना है। और यहाँ मैंने प्याज लिया था, थोड़ा सा लहसुन और थोड़ी सी अदरक घिस करके ली थी। प्याज यहाँ मैंने एक बड़ा साइज़ या 2 मीडियम साइज़ ले सकते हैं। और यहाँ मैंने 2 मीडियम साइज़ के टमाटर लिए थे, और थोड़ी सी जो मेथी मेरे पास पड़ी थी उसे मैंने वॉश करके रख लिया था। और यहाँ मैंने 7 से 8 काजू टमाटर में डाल दिए थे, जिससे कि जो टेक्सचर है सब्ज़ी का वो बहुत अच्छा आएगा। और बस इसको हम पेस्ट बना लेंगे। इधर कढ़ाई में ऑयल डाला था, वो अच्छे से गर्म होने के बाद मैंने उसमें जीरा डाल दिया, और जीरा जब अच्छे से गर्म हो गया तो हमने उसमें जो गार्लिक कट करके रखे थे वो डाल दिया, और साथ ही प्याज डाल दिया, और जो अदरक घिस के रखा था वो भी डाल देंगे। और इसको अच्छे से मिलाएंगे और इसे स्लो फ्लेम पर 7-8 मिनट के लिए भून लेंगे, जब तक ये जो प्याज है वो अच्छे से गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। जब दूध फट जाता है तो हम घर पे बहुत सारी स्वीट्स बना लेते हैं फटे हुए दूध से। तो आज मैंने फटे हुए दूध से सब्ज़ी बनाई थी, जो कि बहुत टेस्टी बनकर रेडी हुई थी। और यहाँ देखिए जो ऑनियन है वो अच्छे से ब्राउन हो गए थे। और अब हम इसमें डालेंगे बेसिक मसाले। यहाँ मैंने 1 छोटा चम्मच लिया था धनिया हल्दी पाउडर, और साथ ही 2 चम्मच लिए थे चिली पाउडर, और यहाँ 2 बड़े चम्मच भर के मैंने लिया था धनिया पाउडर। और आप चाहें तो यहाँ गरम मसाला भी ऐड कर सकते हैं। मैं यहाँ पर सिंपल ही बना रही हूँ, ज़्यादा चीज़ें ऐड नहीं करूँगी। और बस मसाले को अच्छे से 2 मिनट के लिए भून लेंगे, जिससे जो मसाले का कच्चापन है वो निकल जाएगा। और फिर हम इसमें बाकी की चीज़ें ऐड करेंगे। हमारा जो मसाला है वो अच्छे से भून करके तैयार हो गया है, और थोड़ा सा तेल भी साइड साइड से दिखने लगा है। अब हम इसमें जो हमने मेथी कट करके रखी हुई थी, बस मैंने इसको रफली ऐसे ही कट करा था, इसे ऐड कर देंगे। और ये मेरे पास बहुत थोड़ी सी बची थी, तो इसकी कोई सब्ज़ी तो डायरेक्ट नहीं बना सकते थे, इसलिए मैंने इसको पनीर में ऐड किया हुआ था। और इसको बस अच्छे से मिक्स कर देना है, और इसको हम ढक करके 5 मिनट के लिए पकाएंगे, जिससे जो मेथी का जो कड़वाहट होती है ना वो थोड़ी सी निकल जाएगी। और इसको इस तरह से ढक देंगे। 5 मिनट बाद हम इसको ओपन करेंगे और इसको अच्छे से चला देंगे। तो आप देख सकते हैं ये कुछ इस तरीके से इसका जो टेक्सचर है वो हो गया है, और ये अच्छे से पक भी जाती है। और इस सब्ज़ी में इसकी कड़वाहट बिल्कुल भी नहीं आ रही थी खाने पे। और यहाँ पे जो टमाटर का पेस्ट था वो हम इसमें ऐड कर देंगे। टमाटर का पेस्ट ऐड करके फिर इसको अच्छे से मिला देना है। अभी मैंने इस वाली रेसिपी में नमक नहीं ऐड किया है, तो अभी ये पक जाएगा तब इसमें नमक डालना है, पहले नहीं डालना है। और इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। आप देख सकते हैं इसका कलर जो है वो बहुत अच्छा आया है, क्योंकि हमने यहाँ पे कैशू ऐड किए थे, उससे कलर बहुत अच्छा आता है सब्ज़ी का। इसको हम ऐसे ही 5 मिनट के लिए पकने देंगे, इसको ढकेंगे नहीं, बस इसे खुले कढ़ाई में पकने देंगे। और फिर अब हम इसमें ऐड करेंगे सॉल्ट। इसको देखिए 5 मिनट हो गए हैं, तो थोड़ा इस तरह से सेट हो गया था इसका ग्रेवी। यहाँ पे मैं 1 चम्मच सॉल्ट ऐड करूँगी। सॉल्ट को अच्छे से मिक्स कर देंगे, और उसके बाद जो टमाटर जिसमें हमने पीसा था उसमें ही हम थोड़ा सा पानी ऐड करके इसमें ऐड करेंगे। तो ये जो ग्रेवी है वो आप चाहें तो इसे थिक बना सकते हैं, या पतला, जैसा भी आपको पसंद है उस तरह से आप इसे रेडी कर सकते हैं। अगर आप गरम गरम खा रहे हैं तो इसे थोड़ा थिक रखिएगा, बहुत अच्छी लगती है खाने में। तो इसको 5 मिनट हो गए थे पकते हुए, इसमें मैंने थोड़ा सा पानी ऐड कर दिया था। बस इसको अच्छे से मिला देना है, और यहाँ हम इसे 2 मिनट और पकाएंगे। फिर हम इसमें ऐड करेंगे पनीर, जो हमने छेना जो निकाल के रखा था उसे। तो 2 मिनट बाद ही देखिए कुछ इस तरीके से अच्छे से पक चुका था। जो मसाले थे और मेथी था वो सब कुछ अच्छे से कुक हो चुका था, टमाटर भी अच्छे से पक चुका था। तो अब हम यहाँ पे ऐड कर देंगे पनीर। छेना से अच्छे से मैश करके ऐड करना है, जिससे जो सब्ज़ी का टेक्सचर है वो बहुत अच्छा आता है, और टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। तो जस्ट ये भुर्जी जैसा बनकर रेडी हो जाता है। बस इसे ऐड करने के बाद अच्छे से इसे चला देना है, और इसको जैसे आपको पानी जितना चाहिए हो उतना पानी इसमें ऐड कर सकते हैं। तो पहले इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे, इसके जो चंक्स हैं उन्हें भी अच्छे से फोड़ देंगे, ताकि बिल्कुल अच्छे से मिक्स हो जाएगी। अब हम यहाँ पर पानी ऐड करेंगे, तो यहाँ मैं थोड़ा सा ही पानी ऐड कर रही हूँ, और बस इसको अच्छे से मिक्स कर देना है। और यहाँ हम इसे लगभग 5 मिनट के लिए और पकने देंगे। तो आप चाहें तो इसे ढककर पका लें, या फिर इसे ओपन में भी पका सकते हैं, तो बहुत जल्दी बनके रेडी हो जाती है।
तो ये देखिए 5 मिनट हो गए थे और ये हमने गैस को ऑफ़ कर दिया। जो हमारी सब्ज़ी है वो बनकर एकदम रेडी थी। तो अब हम इसे कढ़ाई को नीचे रख लेंगे और इसे एक बाउल में निकाल लेंगे। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा हो तो इसे लाइक करिएगा और मेरे चैनल पर जाकर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर ज़रूर करिएगा। यहाँ मैंने ग्रीन चिली से गार्निश किया था। थैंक्स फॉर वॉचिंग।